अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान जयंती जी जैन, श्रीमती लीलावती जैन, श्रीमान नयन जी जैन, श्रीमती वर्षा जी जैन, कुमारी दृषि जैन एवं तत्व जैन, सिंगापुर। देखिए, बेचारे भूले हरिण आदि जो तृणादि चरकर अपना पेट भरते हैं, देखो तो सही क्या करते हैं। तृण आदि चरकर के जो अपना पेट भरते हैं भोले भाले पशु, किसी को कोई कष्ट नहीं देते, वन में छिपे रहते हैं। जो मनुष्य की आहट से ही बेचारे भयभीत होकर के भाग जाते हैं, उन दीनहीन निसहाय निर्बल पशुओं को मारने के लिए वनों में भ्रमण करना पड़ता है। अपने प्राणों के भय से छिपे हुए को अस्त्रादि का लक्ष्य बनाया जाता है। क्या खतरनाक काम है, कितना सावधानी के लिए कह रहे हैं। हाँ, यह आखेट भी क्या मानव का धर्म हो सकता है? क्या ये आखेट, ये शिकार, क्या ये मानव का धर्म हो सकता है? कदापि नहीं। निरपराधियों पर इतना अत्याचार करने के लिए किसी भी विचारशील मनुष्य का हृदय साक्षी नहीं दे सकता। विचारशील मनुष्य का हृदय साक्षी नहीं दे सकता है। ऐसा कृत्य मेरे द्वारा कैसे किया जा सकता है? मैं नहीं कर सकता हूँ। इस घोर अत्याचार पर तो एक दफे सुनो, इस अत्याचार के ऊपर क्या कह रहे हैं। इस घोर अत्याचार के ऊपर एक दफे अचेतन पत्थर चांडाल प्रकृति मानव का मानस भी पिघल जाए। अचेतन पत्थर बुद्धि, जड़ बुद्धि, चांडाल प्रकृति वाला व्यक्ति है, उसका मानस भी पिघल जाए। एक बार तो ऐसा हो जाता है। शिकार करने वाला इस जन्म में जनता से निंदे, अत्याचारी, दया विहीन कहलाता है और परभव में नरकों के घोर दुखों को भोगता है। कहाँ तक बात कहे। देखिए, शिकार खेलने वाला शुभ गति का पात्र नहीं हो सकता। शिकार खेलने वाला अच्छी गति का पात्र नहीं हो सकता, क्योंकि शुभ गति पुण्याश्रव से होती है, उसके पाप का बंध होता है। जीव का परम कल्याणकारी सम्यक दर्शन इससे विनष्ट हो जाता है। अतः नरक आदि में जाकर घोर कष्ट सहन करने पड़ते हैं। कहा भी, अरे सम्यक दर्शन का पात्र नहीं हो सकता ऐसा शिकार खेलने वाला व्यक्ति। त्रस जीवों की हिंसा करने की सोचने वाला, त्रस जीवों का घात करने वाला व्यक्ति जैन कैसे हो सकता है? जैन कहलाने के लायक नहीं है, जैनियों के नाम पर कलंक है। सुनिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर आगे। वसुनंदी श्रावकाचार्य, आचार्य वसुनंदी स्वामी क्या कह रहे हैं? वसुनंदी स्वामी क्या कह रहे हैं? आचार्यों के वचन पढ़िए जरा इस संबंध में। सम्मत से पहाणो अणुकंबा वन्यू जम्हा पारधि रमण शीलो सम्मत विराह तम्हा। सम्यक्त्व का प्रधान कारण दया है। धम्मो दया विशुद्धो, ऐसा कुंदकुंदाचार्य देव का वचन है। धम्मो दया विशुद्धो, सम्यक्त्व का प्रधान कारण दया है। और शिकारी की दया नहीं रहती क्या? शिकारी की दया नहीं रहती, अतः शिकारी के सम्यक्त्व नाश हो जाता है। अर्थात सम्यक्त्व के विनाश के कारण और पाप बंध के कारण उसे दुर्गतियों में जाकर घोर कष्ट चिरकाल तक भोगने पड़ते हैं। हम इसकी अनुमोदना नहीं कर सकते, हम इसकी प्रेरणा नहीं दे सकते। हम ऐसा कार्य करने वाले के लिए कहीं कोई बढ़ चढ़ करके बातें नहीं कर सकते हैं। सावधान रहिए। क्या क्रिया कोश में भी कहा है, त्यागी अहेग दुष्ट जु कर्मा वे दयाल से वो जिन धर्मा करे अहेरा तेजु अहेरी लहे नरक में आपद ढेरी। क्रिया कोश में लिख रहे हैं, शिकार का परित्याग कर दयापूर्ण जिन धर्म की सेवा करो। ओ क्या कह रहे हैं?
शिकार का परित्याग कर, शिकार का पूरी तरह से त्याग कर, दयापूर्ण जिन धर्म की सेवा करो, दयापूर्वक जिन धर्म की सेवा करो, अर्थात जिन धर्म दयापूर्ण है, जो पुरुष शिकार करता है उसको नरक में घोर आपत्तियां उठानी पड़ती है। और भी कहा है, प्रश्नोत्तर श्राव का 4 12वां परिच्छेद का 42 नंबर का श्लोक देखिए। जीव हिंसा करम पापम दुख दुर्गतिदायकम वध बंध करम दक्ष आखेटम दूर तह त्यजेत। चतुर पुरुष को चाहिए कि वह शिकार खेलना सर्वथा त्याग देवे। चतुर व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है, त्याग देवे, क्योंकि शिकार खेलने से अनेक जीवों की हिंसा होती है। शौक के लिए भी होते हैं, बहुत होते थे, अब तो एक्ट वगैरह बन गए हैं इस तरह के, लेकिन बहुत होते थे। अभी भी मनोरंजन के नाम पर भी बहुत सारे होते हैं भाई साहब। रसना इंद्रिय के लिए भी होते हैं, थोड़े मनोरंजन के लिए भी होते हैं। लड़वाते हैं, हाथियों को लड़वाते हैं, ऊँटों को लड़वाते हैं, मुर्गों को लड़वाते हैं, आपस में एक दूसरे को घायल करवाते हैं। ये सब शिकार जैसा ही है, उन्हें तैयार करते हैं, उन्हें शिकार करने के लिए ट्रेंड करते हैं, ऐसा भी है, बहुत होती है बातें। और हिंसा से पाप, दुख एवं दुर्गति प्राप्त होती है, और फिर अनेक बार वध और बंधन आदि के कष्ट सहन करने पड़ते हैं, खुद को ही करने पड़ते हैं। बैलों की रेस है, घोड़ों की है, और ये सब। प्रोटेक्शन एक्ट बना 1972 में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, तब से गवर्नमेंट भी सजग हो गई। गवर्नमेंट भी जिसे पाप कह रही है, गवर्नमेंट भी जिसे अपराध कह रही है, वो धर्म की दृष्टि से कितना बड़ा अपराध होगा। वो तो उन्हें प्राणी समझ रही हैं, हम तो उसे भगवान देखना चाहिए, हमारी दृष्टि से तो भगवान देखना चाहिए। गधे को भी गधा मत देखो, गधे को भी भगवान देखो, ये सिखा रहा है जैन दर्शन। पशु को पशु मत देखो, पशु में परमेश्वर दिखाई देवे, हर आत्मा में देखो भगवान बस रहा है। जब ये दृष्टि होती है तो फिर बात ही कुछ और होती है। होता है क्या ऐसा हो सकता है क्या? हर आत्मा में देखो भगवान बस रहा है, हर आत्मा में भगवान बस रहा है। सलील जी भाई साहब बोलो, क्या क्या हो रहे हैं दुनिया भर में? हर आत्मा में भगवान बस रहा है, तो हमें घोड़ों में भी भगवान दिख रहा है, हमें गधों में भी भगवान दिखाई दे रहा है, हमें सूअर आदि में भी भगवान दिखाई दे रहा है। अरे भगवान है, अरे भगवान है, अरे अरे देखो इसने अपने भगवान स्वरूप की जो विराधना की है, अपने भगवान स्वरूप की विराधना करके आज इसको विष्ठा खानी पड़ रही है। ये देखना चाहिए आपको। सूअर कहीं इधर उधर क्या विष्ठा खा रहे हो सूअर, तो उन्हें देख देख करके लगना चाहिए इन्होंने अपने स्वभाव की विराधना की, आज देखिए विष्ठा खाने पड़ रही है इनको। क्या क्या हो रहा है। बहुत अच्छा, विदिशा पंचकल्याणक के अंदर हाथी नहीं बुलाए गए थे, हमारे जयपुर पंचकल्याणक के अंदर भी पशुओं का प्रयोग नहीं किया गया। बंद हो जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए इन सब के प्रयोग। वैसे उसमें बहुत तरह के तर्क देते हैं लोग कि साहब यदि आप बुलाएंगे नहीं तो हाथी वाले को कैसे रखेगा, वो उससे ही तो कमाता है, उससे ही तो पालता है। लोग इस तरह के तर्क करते हैं। आपको यदि इतने ही करुणा का भाव है तो आप पंचकल्याणक के आयोजन में उनको बुलाओ मत, उन पर अत्याचार मत कीजिए, लेकिन आप उनकी व्यवस्थाओं की दृष्टि से सहयोग कर दीजिए ना। आपको यदि इतना ही करुणा का भाव आ रहा है तो क्या जू में नहीं जाना चाहिए ऐसा तो मैं नहीं कहना चाहूँगा। क्या वहाँ जाइए, उन्हें देखिए, उन्हें नमोकार मंत्र सुनाइए, उन्हें वीतरागी तत्व ज्ञान की बातें सुनाइए जहाँ मिलते हैं। उनकी दयनीय दशा को देख देख करके वैराग्य परिणाम लाइए, ऐसा कहूँगा मैं तो। विविध जातियों के उन पशुओं को देख देख करके अंदर में ये दृढ़ संकल्प कीजिए कि हमें ऐसे भाव धारण नहीं करने पड़े। अनंत बार इस तरह के भाव हमने धारण किए हैं। क्या एक्वेरियम में देखिए, सीक्वेरियम में देखिए, जहाँ जहाँ होते हैं, जू वगैरह में देखिए, विविध प्रकार की कैसी कैसी प्रजातियों के जीव दिखाई दे रहे हैं। इन सब को देख करके मनोरंजन की दृष्टि से नहीं,
तत्वज्ञानी वहाँ यदि जाएगा तो क्या करेगा? क्या तत्वज्ञानी जाएगा? हम तो यहाँ तत्वज्ञान की दृष्टि से कह रहे हैं। बच्चों को यदि साथ में लेकर के जाते हैं तो उन्हें सिखाइए, बच्चों को उन्हें दिखाते दिखाते बतलाइए, बेटा ऐसे भाव हमने अनंत बार बिताए हैं, बेटा देखो इन्होंने अपने स्वरूप को नहीं समझा इसलिए आज ये बंद है यहाँ, देखो बेटा अपने स्वरूप को नहीं जानने का फल, देखो देखो जीव की विराधना का फल। बेचारे भाग रहे हैं, देखो खाने पीने को कुछ नहीं है, देखो बेचारे बंधन में पड़े हैं, देखो परतंत्रता में कितनी तकलीफ भोग रहे हैं, अरे अरे कितनी कितनी प्रजाति की ये मछलियाँ दिखाई दे रही है, ये जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं, अरे ऐसे ऐसे जीव जिन्हें देख करके आपको जीव महसूस नहीं होवे, ये सारी बातें दिखती है, लगता है ऐसा ये क्या है ये सारी दशाएं। देखो खैर जो भी है, जो उचित लगता हो तात्कालिक परिणामों के अनुसार वो करना चाहिए, है ना, जैसा भी संभव हो सके, जहाँ जैसी परिस्थितियाँ हों, सर्वथा अति सर्वत्र वर्जयेत। एक बात को हमेशा ध्यान रखना, क्या अति नहीं होनी चाहिए, यथा संभव जहाँ जैसी परिस्थितियाँ हो, समझ लीजिए आप जिस जगह पर जाने के लिए आपके पास में दूसरी कुछ व्यवस्था नहीं हो और आपको घोड़ा गाड़ी के अंदर बैठना ही पड़े तो बैठना, लेकिन बैठ कर के भी विचार करना, उसके प्रति करुणा का भाव रखना, ज़्यादा वजन नहीं लादना, ज़्यादा वजन के साथ में नहीं बैठना, घोड़े वाला यदि उसे मार रहा हो तो उसे रोकना, भैया 50 रुपये ज़्यादा दूंगा लेकिन तो इसके ऊपर हाथ मत उठाना, ये तो कर सकते हैं, भैया ज़्यादा नहीं, भैया सवारी तेरा यदि 15 लोगों का बैठने की तेरी इसके अंदर व्यवस्था है तो 8 को बिठा, कोई बात नहीं, बाकी का पैसा हम देंगे, ज़्यादा वजन मत लाद इसके ऊपर, ज़्यादा कष्ट मत दे इसको, हमें लेकर के चल रहे हैं। भक्ति गाइए आप, 10 लोग यदि 8 लोग उसमें बैठ करके जा रहे हैं तो उस घोड़े के भी कान में पड़े वो बातें, वो शब्द, भाव बदल जाए, भाव सुधर जाए, किसकी कैसी होनहार कब क्या होगा, परिस्थितियों की बात है। संभव हो तो ना बैठें, अच्छी बात है, नहीं बैठ सकें तो अच्छी बात है, बैठना पड़ जाए तो फिर अलग बात है। अब जो भी जैसी भी परिस्थिति होती हो, घोड़े वगैरह के अंदर बैठें, नाच शादी वगैरह में बैठें कि नहीं बैठें, अब जो जैसा हो भैया, जहाँ की जैसी परंपरा है, मैं क्यों उसके लिए क्या कहूँ आप लोगों को, लेकिन विचार तो कर सकते हो क्या, जितना आपको जो समझ में आवे। मैं तो आपको विचार दे सकता हूँ, मैं तो आपको चिंतन के लिए बिंदु दे सकता हूँ, मैं तो आपको उस प्रकरण के लिए, समझ लिए एक जगह से, अब परिस्थितियाँ ऐसी होती है, कोई दूसरा साधन नहीं है और वहाँ सिर्फ घोड़े गाड़ियाँ ही चलती है। अब आपके परिवार के और सारे सगे साथी सब लोग जा रहे हैं, तुम कह रहे हो कि मैं तो 4 किलोमीटर पैदल ही जाऊँगा, तो तुम्हारी 1.5 अकल थोड़ी ना चलेगी क्या, सारी व्यवस्था बिगाड़ोगे आप, आगे की यात्रा छुड़वाओगे, आगे की तीर्थ वंदना छूटेगी, आगे जो कुछ भी होगा शौक के लिए मत कीजिए। लेकिन बहुत तरह की बातें हो सकती है, विवेक हमेशा ऊपर रखना, सर्वोपरि रखना। बच्चों को जूमे दिखाने के लिए मैं तो कहता हूँ जरूर दिखाइए, लेकिन कोरा दिखाने के लिए नहीं, कोरा मनोरंजन के लिए नहीं, उन्हें शिक्षा के लिए, उनके ज्ञान के लिए, उनके वैराग्य के लिए। अरे दुनिया दिखाओ तो सही उनको, 84 लाख योनियाँ क्या है, चिड़ियाघर में जाकर के देखोगे तो तुम्हारे को दिखाई देगा ये क्या परिस्थितियाँ हैं। अरे अरे ओहो, क्या बताएं भैया, देखिए कैसी कैसी दशा है। मांस का पोषण नहीं करो। हमारे दीवान अमरचंद जी साहब भी गए थे, उन्हें भी चिड़ियाघर, उन्हें भी वहाँ शेर के सुरक्षा के लिए, उसे भोजन व्यवस्था के लिए लगा दिया था उनको, कोई बात नहीं, इसमें क्या हो गया, तात्कालिक परिस्थितियाँ थी। स्वयं विवेक से ही निर्णय लेना चाहिए, बस सीधी सी बात है। चलो आगे चलते हैं अपन। अब देखो मेरी बातें, मैं तो बहुत अनेकांतवादी हूँ, सीधी सी बात कहता हूँ आपसे, बहुत अनेकांतवादी हूँ, मैं कहीं हठाग्रही नहीं हूँ। ये मैंने कुछ तर्क दिए हैं आपको, और मैंने परिस्थितियों से सामंजस्य करने की बात कही है आपको, मैंने परिणामों में सरलता की बात कही है, मैंने वैराग्य में चिंतन की बात कही है, मैंने भेद विज्ञान के चिंतन की बात कही है। उन सबको देख देख करके हमें ये कष्ट न भोगने पड़े, ऐसा भी विचार रखना, उनके प्रति करुणा का भाव भी रखना, ये सब बातें देखना। क्योंकि कई तर्क इस तरह के भी आते हैं, बेचारे भूखे पड़ जाएंगे, क्या करें, बैठ जाओ बाबूजी, आप नहीं बैठोगे बाबूजी, क्या करूं बाबूजी, सुबह से कोई सवारी नहीं मिली, ऐसा हो गया, हम क्या खाएंगे और क्या घोड़े को खिलाएंगे। कोई बात नहीं,
इतना पैसा कमाते हो, 100 का नोट 500 का नोट उसकी जेब में डालो, कोई बात नहीं। इसको खिलाना लेकिन जेब में मत रखना। इसके लिए दिए हैं, घोड़े के लिए दिए हैं, बैल के लिए दिए हैं, कर विचार तो पाम, ऐसी बात है। यहाँ शिखर जी में डोली पर बैठ करके जा सकते हैं कि नहीं? ठीक है, जो भी जैसी स्थिति हो, है ना। बस वहाँ भी इसी तरह की बात लागू करना, सब जगह पर खुद ही वंदना नहीं करना। अरे कदाचित डोली में बैठ करके गए हो तो डोली वाला भी जिंदगी भर याद रखे कि कोई व्यक्ति ऐसा बैठा था मेरी डोली में, जिस व्यक्ति ने कोई मुझे तत्व की बात बतलाई थी, मेरा जीवन बदल गया उस दिन से। ऐसी बातें समझा देना उसको जिसकी डोली में बैठ गए आप। वो भी ऐसा समझ ले कि आज क्या हो गया है, ये कौन से महाभाग्य से कौन व्यक्ति बैठ गया है मेरी डोली में, ये कौन आकर के बैठ गया है, ये क्या ज्ञान दे गया है मेरे को, मेरा तो जीवन बदल गया। क्या काम कर रहा हूँ, मजबूरी में कर रहा हूँ, मैं भी वंदना करूँगा। भाव ऐसे भाई साहब, किसी के ऊपर बोझ लादा होगा जो आज बोझ उठाना पड़ रहा है, उसे शिक्षा देना, बेटा कभी शराब नहीं पीना, बेटा कभी गलत काम नहीं पीना, नहीं करना, ये सिखाइए उसे, समझा दीजिए आप उसे जो समझा सको। आप में सामर्थ्य चाहिए उसे बताने की, आप में सामर्थ्य चाहिए समझाने की, उसे कहानियाँ सुना दो, उसे प्रसंग सुना दो। अरे 12 घंटे के लिए वो व्यक्ति आपके साथ में है, 12 घंटे के लिए। 12 घंटे में तो क्या हो सकता है, क्या बात कर रहे हो आप। 12 घंटे उन्होंने सुनाई थी कहानी, जम्बू स्वामी ने 4 पत्नियाँ थी और चारों पत्नियों को रात भर 12 घंटे के अंदर सुनाया, तो सुबह तक के लिए तो दीक्षा के लिए तैयार हो गई वो। 12 घंटे किसे कहते हैं, बहुत बड़ी चीज़ होती है। सुबह 4 बजे डोली वाला आपको लेकर के चढ़ा है 3 बजे, और दोपहर में 2:30-3 बजे आपको लेकर के उतरेगा। 12 घंटे का समय है, 12 घंटे तक लगातार आपके साथ में है। आप क्या कर सकते हैं? उसे भी पैसा चाहिए, उसे भी पैसा चाहिए, और आप भी उसे समझाएंगे क्या कि साहब नहीं मानता है, कोई बात नहीं, वो माने चाहे नहीं माने, हमारा काम है समझाने का। समझेगा, समझेगा, उदाहरण से समझाइए, तर्क से समझाइए, युक्तियों से समझाइए, न्याय नीति से समझाइए। आपकी बात में यदि सच्चाई होगी और आपकी बात में यदि दम होगा तो सामने वाला जरूर समझेगा। सच्चाई की ताकत होती है, ईमानदारी की ताकत होती है, अंदर की पावर होती है भाई साहब। क्या अपने आप बदल जाते हैं। खुद बदलना पड़ेगा, लेकिन अंदर से बदलना पड़ेगा। हम बदलेंगे, दुनिया बदलेगी। क्या आपकी बात का असर तब होता है जब आपके जीवन में उतरा हुआ होता है। इसलिए बदलिए अपने आप को। अब बाकी तो फिर ऐसे छोड़ छाड़ में भी कुछ दम नहीं है। फिर खूब छोड़ दिया, फिर खूब त्याग कर दिया, हमने ये छोड़ दिया और हमने वो छोड़ दिया, तो छोड़ ले, तो छोड़ने से क्या होगा, अनंत बार छोड़ दिया है और क्या है। देखो, कोई ऐसा कहते हैं, नीचे पढ़ रहा हूँ 222 नंबर पेज पर, क्या कोई ऐसा कहते हैं कि शिकार खेलना क्षत्रियों का धर्म है। यह कहना उनकी भूल है, क्योंकि क्षत्रिय शब्द का अर्थ ही दया करना एवं निर्बल प्राणियों की रक्षा करना है। क्षत्रिय जानते हैं आप क्षत्रिय किसे कहते हैं? क्षत्रिय का क्या अर्थ किया है आचार्यों के? रघुवंश का यहाँ प्रस्तुत कर दिया, द्वितीय सर्ग का 24 नंबर का श्लोक। क्षत्रिय किसे कहते हैं जरा देखिए आप। क्षत्रात् किल्त्रायत इत्युदक्षः क्षत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढः राज्येन किं तद्विपरीतवृत्ते प्राणैरुपक्रोशमलीमसैर्वा। क्या कहा? निश्चय करके जो दुखों से प्राणियों को बचावे उसको क्षत्रिय कहते हैं। आप जानते हैं क्षत्रिय क्या होते हैं? क्षत्रिय धर्म क्या होता है? क्षत्रिय नियतों पर वार नहीं करते। क्षत्रिय लोग सामने वाले के पास में यदि तलवार नहीं है ना, तलवार से युद्ध करते समय यदि सामने वाले की तलवार गिर जाए क्या, तो अपनी तलवार भी फेंक देते हैं, उठाते नहीं हैं। वे होते हैं क्षत्रिय, नियतों पर वार नहीं करते, उन्हें क्षत्रिय कहते हैं। क्या बचाते हैं। जो क्षत्रिय दूसरों को दुख से नहीं छुड़ा सकते हैं वे क्षत्रिय कहलाने के अधिकारी नहीं है। जो क्षत्रिय धर्म से विपरीत वृत्ति से राज्य करता है उसका राज्य करना व्यर्थ है, तथा निंदा से मलिन प्राणों का धारण करना भी व्यर्थ है। इससे स्पष्ट है कि राजाओं का एवं क्षत्रिय शब्द का अर्थ एवं कार्य रक्षा करना प्रधान है।
जो ऐसा नहीं करते, उससे विपरीत शिकार आदि भ्रष्टाचार करते हैं, वे क्षत्रिय कहलाने के पात्र नहीं है। और भी कहा है, 3 छंद प्रस्तुत कर दिए हैं यहाँ क्रिया कोश के, देखें जरा क्या कह रहे हैं। क्षत्रिय को ही होयन कर्मा, क्षत्रिय को है उत्तम धर्मा, क्षत कहिए पीरा को नामा, पर पीरा हर जिनका कामा। क्षत्रिय दुर्बल को किम मारे, क्षत्रिय तो पर पीरा टारे, मांस खाए सो क्षत्रिय कैसो, वह तो दुष्ट अहेरी जैसो। अर्जु अहेरी तजय अहेरा, दया पाल वह जिन मत हेरा, तो वह पावे उत्तम लोका, सबको जीव दया सुख धोका। जीव दया की प्रेरणा देने वाले ये कितने सुंदर छंद लिख दिए हैं। क्या क्या कह रहे हैं? इन पद्यों का तात्पर्य ऊपर वर्णित हो चुका है, अतः अर्थ नहीं दिया है। ऊपर सारी बातें इन पद्यों के संदर्भ में कह दी गई थी कि क्षत्रिय का धर्म तो उत्तम धर्म है भाई साहब, पर की पीड़ा हर लेना ये उसका काम है। एक क्षत्रियों का कार्य दूसरों की पीड़ा हरण कर लेना होता है। चलिए कहानी सुनाते हैं आपको एक। नीचे शिकारी ब्रह्मदत्त नृप की कथा, कहानी सुना रहे हैं। कहानी सुनिए, देखिए। उज्जैन नगरी पर शासन करने वाला एक ब्रह्मदत्त नाम का राजा था। उज्जैन की बात कर रहे हैं। उसको शिकार खेलने का ऐसा व्यसन था कि वे बिना शिकार के एक दिन भी नहीं रह सकता था, ऐसा व्यसन था। चलो शिकार खेलने, चलो शिकार करने, और ले करके चल दिए शिकार खेलने के लिए। एक समय यह राजा शिकार के लिए वन में गया। राजा शिकार के लिए वन में गया। वहाँ पर एक शिला पर मुनि महाराज तपस्या कर रहे थे। उनके प्रभाव से इसको 3 दिन तक लगातार शिकार नहीं मिला। अहेरी मतलब होता है शिकारी। अहेरी शब्द का अर्थ शिकारी होता है। देखो क्या कह रहे हैं ये। मुनिराज जंगल के अंदर विराजमान थे। ये रोजाना जाता था शिकार खेलने के लिए, बरसों से आदत था। क्या तो ये कह रहे हैं तो शिकार नहीं मिला। मुनिराज के प्रभाव से प्राण रक्षा हो रही थी, समझ लीजिए आप। राजा के मन में बड़ा दुख हुआ और मुनीश्वर के ऊपर कुपित होकर उनके बैठने की शिला को अग्नि से खूब तपवा दिया। ओहो, मुनि महाराज आहार के लिए नगर में गए थे, शिला को खूब तपवा दिया वहाँ अग्नि से। आकर उसी तप्त शिला पर तपस्या करने लगे मुनिराज, और उपसर्ग समझकर सब सहन किया। ये महाराज लिख रहे हैं, सूर्य सागर जी ये कथा अपनी तरफ से ये कहानी लिख रहे हैं। ये कह रहे हैं कैसे भी उपसर्ग आवे लेकिन मुनिराज सहन कर लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं। ये बात सिखा रहे हैं यहाँ पर। उस शिला से मुनि महाराज का शरीर जलकर भस्म होने लगा, तथापि मुनि महाराज ध्यान से न चिगे। उनको केवल ज्ञान हो गया तथा मुक्ति पद मिल गया। ओहो, देखो तो सही आप, हमारे मुनिराजों के ऊपर कैसे कैसे उपसर्ग हो जाते हैं, कैसी कैसी अवस्थाएं मुनिराजों की होती है। मुनिराजों के जीवन में किस किस तरह से संकट आते हैं। क्या इधर राजा 7वें दिन ही कोढ़ी हो गया। ओहो, इधर राजा भी कोढ़ी हो गया। उधर मुनिराज जो थे उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली और शरीर से दुर्गंध आने लगी। प्रजा तथा कुटुंबी उस दुर्गंध को सहन न कर सके। राजा को वन में रहना पड़ा। अंत में कष्टपूर्वक मरकर सप्तम नरक गया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान जयंती जी जैन, श्रीमती लीलावती जैन, श्रीमान नयन जी जैन, श्रीमती वर्षा जी जैन, कुमारी दृषि जैन एवं तत्व जैन, सिंगापुर।